हेलो मेरी टैरो डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और उन्नति की तरफ बढ़ रहे होंगे। आपके अपने टैरो डिवाइन फैमिली चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि भगवान की आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको भगवान जी क्या बताना चाहते हैं। आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिस पे भी बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। तो आइए आज हम देखते हैं कि आपके लिए परमात्मा की तरफ से, भगवान की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए ऐसी कौन सी बात है या ऐसा कौन सा संदेश है जो आपके लिए जानना जरूरी है। हमेशा की तरह अपने रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी की ओर एक क्लींजिंग करना चाहूंगी। प्लीज डिवाइन, मेरे व्यूअर्स का ऑरा एकदम क्लींज हो जाए। जो भी निगेटिविटी मेरे व्यूअर्स के पास आने की कोशिश कर रही है वो बैकफायर हो जाए, वो जहाँ से आई है वहीं लौट जाए और मेरे व्यूअर्स अपने जीवन में सकारात्मक रह सके, सकारात्मकता को प्राप्त करके वो उन्नति को कर सकें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू। तो गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचेंगे ये तभी से आपके साथ रेजोनेट होगी। प्लीज एंजल, प्लीज गणेश भगवान, शिव शक्ति, राधे कृष्णा, हनुमान बाबा, यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि उनके लिए आज क्या जानना जरूरी है। एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए कि उनके लिए क्या जानना जरूरी है। प्लीज ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, एंजल्स, आर्के एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को गाइड करिए। ओके, थैंक यू। आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं, उन्हें गाइड करिए। प्लीज भोले बाबा, माता रानी, अभी इस वक्त उनके लिए क्या जानना जरूरी है। ओके, कार्ड, ओके। बॉटम में एनर्जी स्ट्रेंथ कार्ड, सेवन ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द बर्ड कार्ड। गाइस, तो अभी की एनर्जी में आपकी देख पा रही हूँ कि आप अभी किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। आई होप आपको सारे कार्ड दिख रहे हो। आप अभी मुझे किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए नजर आ रहे हैं, आप जिसमें आप कोई डिसीजन नहीं कर पा रहे हैं। आप किसी दो चीजों के बीच में जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास ऑप्शन हो, आप उसमें से चूज ना कर पा रहे हो। कुछ ऐसी परिस्थितियां अभी प्रेजेंट में आपके जीवन में चल रही हैं जिसमें ऑप्शन एक से ज़्यादा आपके जीवन में हो सकते हैं। आप उन्हें चूज ना कर पा रहे हो, आप खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। शायद इस समय आप इल्यूजन में चल रहे हैं। आपके सामने इतना भ्रम भ्रम रखा गया है ना
कि आप उसमें से डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या फ़ैसला लेना चाहिए। मैं यहाँ पे परिस्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं देख रही हूँ। अगर ये स्थिति आपके साथ रेज़ोनेट हो रही है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस समय मैं आपके चारों ओर एक ऐसी एनर्जी को देख पा रही हूँ, आप खुद को बंधा हुआ सा महसूस कर रहे हैं जैसे। आप कोई डिसीज़न ही नहीं ले पा रहे हैं। जैसे रास्ते होते हुए भी आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा हो। यहाँ पे मैं राशियों की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे मिथुन, मिथुन राशि, कुंभ राशि और तुला राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थात वृषभ राशि भी देख पा रही हूँ मैं, कन्या राशि भी देख पा रही हूँ और यहाँ पे मकर राशि भी देख पा रही हूँ। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मीन राशि, यहाँ पे सारी राशियाँ मौजूद हैं। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, यहाँ पे डबल थ्री की एनर्जी ज़्यादा, मुझे डबल थ्री की और डबल टू की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो गाइज, अभी मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप एक ऐसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं जहाँ पे आपके सामने ऑप्शन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, या आपके पास ऐसे ऑप्शन हो सकते हैं जो उसमें आप कुछ डिसाइड ना कर पा रहे हो। आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ हो रही हैं या चल रही होंगी जो आपको विचलित कर रही होंगी। आप खुद को बंधा हुआ महसूस कर पा रहे होंगे। आप देख रहे होंगे कि आप में एक अंदर ही अंदर एक गुस्सा होगा, एक गुस्सा पनप रहा है। आपकी आँखों पे जैसे पट्टी बंधी हुई हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए। अगर आपका मन इस समय विचलित है, आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप शांत बैठिए थोड़ा सा और शांत होकर आप अपने मन की आवाज़ को सुनिए। गाइस, कभी-कभी परिस्थितियाँ हमारे सामने ऐसी आ जाती हैं जो हम अपने जीवन में इतने हताश हो जाते हैं जो कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप बिल्कुल एकाग्र होके बैठ जाया करिए, शांत बैठिए। वही आपको यहाँ पे कार्ड भी बता रहा है कि अगर ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, तो आपको बिल्कुल शांत होके बैठ जाना है। आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना है और आपको डिसीजन लेना है कि आप जीवन में किस रास्ते की ओर बढ़ें। और ये कार्ड तो निकल के आ ही गया है। अगर आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आपके अंदर वो शक्ति, ऐसी शक्ति जागृत होगी जिससे आप अपने जीवन में सही डिसीजन ले पाएंगे, जिससे आप इल्यूजन से निकल पाएंगे। ये जो भ्रम की स्थिति आपकी तरफ फैली हुई है, इस परिस्थिति से आप स्वयं को निकाल पाएंगे और आप एक सही डिसीजन की ओर बढ़ पाएंगे। हो सकता है कि इसके लिए आप किसी धार्मिक स्थान पे जाएं, या आप जिस भी अपने इष्ट को मानते हैं, आप वहाँ जाकर थोड़ी देर शांति से बैठें। जब आप वहाँ पे जाके शांति से बैठेंगे, तो आपको जो निर्णय आप लेना चाह रहे हैं वो लेने में सरलता होगी। बॉटम में एनर्जी स्ट्रेंथ कार्ड, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है, आप बहुत प्योर इंसान हैं, आप दिल के बहुत साफ इंसान हैं। आप हमेशा दूसरों के लिए खड़े रहना पसंद करते हैं, आप हमेशा दूसरों की मदद करना पसंद करते हैं। लेकिन ये
इस समय आपके पास ऐसी स्थितियां आ रही हैं, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं जैसे किसी शेर को कंट्रोल करना कठिन होता है ना, वैसे ही आप इन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, इन परिस्थितियों में आप जूझ रहे हैं, लेकिन आपके पास इतनी मजबूती है कि आप इन परिस्थितियों का सामना भी बहुत ही सरलता के साथ करेंगे और भगवान की ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही। आप जिस भी डिवाइन को मानते हैं, जिस भी शक्ति को, परमपिता परमेश्वर को, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति पे आप बिलीव करते हैं, उनकी ब्लेसिंग आपके, उनका हाथ, उनकी ब्लेसिंग सदा आपके साथ है। तो वो आपको बता रहे हैं कि उनकी प्रोटेक्शन सदा आपके साथ है। अगर आप अभी प्रेजेंट की परिस्थितियों से विचलित खुद को महसूस कर रहे हैं तो आगे आपको क्लियरिटी मिलेगी। आगे आप भविष्य में वो निर्णय ले पाएंगे जो आपके लिए ठीक होगा। हो सकता है आप धन को लेके परेशान हैं, तो अगर आप अपने धन को लेके परेशान हैं, जॉब को लेके परेशान हैं, लव लाइफ में यहाँ पे नहीं देख पा रही हूँ, तो अगर आप अपने धन को लेके परेशान हैं या आप अपने कैरियर को लेके परेशान हैं, आपके जीवन में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो बहुत जल्द आपके जीवन में परिस्थितियों में सुधार आएगा। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति खुद से डेवलप होगी या कोई ऐसा गुरु हो सकता है, कोई आपको गाइड कर दे, ऐसी परिस्थितियां आपके अंदर से उत्पन्न करने में सहायता करे जो इन परिस्थितियों से आपको निकालने में सक्षम हो, जिससे आप इन परिस्थितियों से खुद को निकाल पाएं। गाइज, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है और कुछ वक्त के लिए आपको ध्यान में बैठना है, शांत बैठना है। आप एक किसी धार्मिक प्लेस में जाके आपको वहां पे टाइम स्पेंड करना है। मैं आपको उस इंसान के रूप में देख रही हूँ जो पूरे संसार को, सब पूरे वर्ल्ड को अपनी मुट्ठी में कर सकता है। आप बहुत प्योर इंसान है, आप, ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप किसी से छिपाए। हो सकता है ये कोई एक साइकिल आपके जीवन में चल रही हो, उसका एंड हो, और जब किसी भी साइकिल का एंड होता है ना, तो जैसे बोलते हैं ना कि दिया जो लास्ट का होता है, जब वो बुझने को होता है तो वो फड़फड़ाता है, वैसे ही कोई साइकिल जो होती है ना, बुरी या कार्मिक जो पैटर्न होते हैं, उनका जब एंड होने को होता है ना, तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत आती है, मानसिक अशांति भी आती है। तो हो सकता है वही स्थितियाँ आपके जीवन में इस समय चल रही हों, तो इन परिस्थितियों का सामना आपको धैर्य के साथ करना है। आपको स्ट्रेंथ को बनाए रखना है, आपको इन परिस्थितियों का सामना मजबूती के साथ करना है और तभी आप जीवन में ग्रोथ को पा पाएंगे। आइए देखते हैं और क्या बता रहे हैं डिवाइन आपको। प्लीज डिवाइन, आप मेरे व्यूअर से और क्या कहना चाह रहे हैं, प्लीज आप क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। ओके, थैंक यू। डेफिनेटली आपका, जैसा कि मैंने बताया था, किसी एक साइकिल का एंड हो रहा है आपके जीवन में। देखिए डेथ कार्ड, तो कोई एक साइकिल जो है, कार्मिक साइकिल आपके जीवन में, उसका एंड हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक साइकिल, ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको, देख के वही है। तो कुछ समय के लिए अगर आप इस परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं, आप अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, ठीक है, तो आप अपने जीवन में ग्रोथ को पाएंगे। और देखिए द बर्ड सबसे मेन कार्ड होता है जब, और यही आपकी रीडिंग में आया है। तो परिस्थितियां बहुत जल्द आपके अनुकूल आएंगी, बहुत सकारात्मक कार्ड है। डेफिनेटली आप करियर को लेके सोच रहे हैं, आप धन को लेके सोच रहे हैं। हो सकता है आप कहीं बाहर जाके धन कमाना चाहते हो, फैमिली से दूर जाकर आप धन कमाने की सोच रहे हैं। 2 नंबर की एनर्जी गाइज बहुत आई है आपकी रीडिंग में। हो सकता है आपको 222 दिख रहे हो,
तो इस समय आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, सही रखना है और जीवन में सही निर्णय को लेना है। अगर परिस्थितियाँ आपके अनुकूल इस समय नहीं है तो आपके अंदर ऐसी शक्ति डेवलप होगी, आपको ऐसी शक्ति भगवान की तरफ से प्रदान की जाएगी जिससे आप सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना पाएँगे। आपको यहाँ पे भगवान ये भी गाइड कर रहे हैं कि थोड़ा-सा आप भगवान से जुड़ने की कोशिश करिए। और अपनी सोच को आप पॉजिटिव रखिए। आप जैसा भी सोचेंगे, वही आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा। तो प्लीज़ आप अपनी सोच पॉजिटिव बनाए रखिए। दुःख भी आते हैं अगर हमारे जीवन में, परिस्थितियाँ भी अगर हमारे जीवन में आती हैं, दुःख-सुख सब वो हमको कुछ ना कुछ गाइडेंस देने के लिए आते हैं, कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक सीख के रूप में लीजिए। बाकी डिवाइन का आशीर्वाद, ब्लेसिंग तो आपके साथ है ही। आप अपने जीवन में सफलता तो प्राप्त करने ही वाले हैं। सफल तो आप होंगे ही, आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो गाइज इसी के साथ में मैं अपनी रीडिंग को यहीं पे समाप्त करती हूँ। मेरे पुराने सब्सक्राइबर जो है उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नए सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं मेरे साथ या जो नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है। और मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए, इतना साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।